नमस्कार, मैं गिरीश कुमार उदासी सनातन सेवा संस्थान से ब्यावर से मैं आज आपको मिलाने लाया हूँ। हमारे भैया हैं सिडनी से, मिस्टर सौरभ निगम, और साथ में उनकी वाइफ है मिसेज रेणु निगम। तो आप लोग काफ़ी समय से हमारे संपर्क में थे और YouTube के मार्फत से हमसे मिले और आज यहाँ ब्यावर में पधारे हैं। तो इनके कुछ विचार जो ये बताना चाहें और साथ में इनका कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मतलब आप लोगों को एक नया एक सोच, सिडनी की सोच, ऑस्ट्रेलिया की सोच कैसे मिले और वो कैसे आपको काम आए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन लोगों की सोच को समझो और इन लोगों के वर्क को समझ करके और आप भी उसको अप्रोच करो और सनातन धर्म की जय करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास अपने को करने हैं। उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में मैं आपसे मिलवाता हूँ मिस्टर सौरभ निगम, जो बेसिकली अहमदाबाद से, गुजरात से बिलोंग करते हैं और पिछले कई वर्षों से सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं। आप फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं और आज हमारी एक बहुत बड़ी डील हुई है आपके साथ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले 6 देशों में एक्सपोर्ट करते थे और आज आपके मार्फत से हम 7वें देश तक पहुँच रहे हैं। तो सौरभ जी नमस्कार, आपका यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गिरीश जी। हम लोग अपने कस्टमर को भगवान मानते हैं। तो सनातन धर्म में यह होता है कि ग्राहक हमेशा भगवान होता है। तो आज मेरे भगवान मेरे घर पधारे हैं, तो मैं बहुत ही तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और साथ में आपने हमारे साथ व्यापार किया, तो डेफिनेटली सनातन धर्म को, सनातन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यापार, जो मुख्य जो चीज़ है, तो वो भी आपसे मुझे मिली। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह सनातन धर्म की जय करें और पूरे विश्व में जो सनातन की जो स्थापना है उसको और प्रमोट करें। सनातन विश्व गुरु है, ये डेफिनेटली है, लेकिन उसके लिए अपने को गहरी प्रयास करने पड़ेंगे और इसी तरह के छोटे छोटे प्रयास, पैसे की कोई बात नहीं है। आज आपसे हमारी करोड़ों की डील हुई है या लाखों की हुई है या हजारों की हुई है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सिडनी में सनातन ब्रांड और साथ में आपका एक ब्रांड है ऑर्गेनाइज माई पूजा करके, और ऑर्गेनाइज माई पूजा, वहां पे मैं कहता हूं कि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। आपने जितना वर्क किया है ऑर्गेनाइज माई पूजा के मार्फत से, जितने काम आप आज कर रहे हैं, मैं तो सुन करके बहुत धन्य हो गया और मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली कि आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट मुझे मिला आज और मैं वो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर भी करूंगा और आपसे भी बात करूंगा। तो बताइए सर, आपको सबसे पहले तो यहाँ आकर के कैसा लगा? जैसा मेरा वीडियो में आपने मुझे देखा और यहाँ जब आए तो उसमें क्या सिमिलरिटी थी और क्या उसमें डिफरेंस था, आप ये मुझे बताइए। धन्यवाद गिरीश जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज मैं और मेरी वाइफ रेणु, हम दोनों ही सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करीब 15 से 17 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। और लास्ट 7 साल से हमने ये बिजनेस कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है सिडनी में, जिसका आपने वर्णन किया, ऑर्गेनाइज माई पूजा, जो कि एक कन्वीनियंस बेस्ड बिजनेस है जिसमें हमें आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत रहती है। कंसेप्ट ये है हमारा बिजनेस का कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ये डिमांड है कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमें पूजा करानी है, तो बेसिक प्रॉब्लम आती है कि पंडित जी कहाँ से लाएं। पंडित जी मिल गए तो सामान कहाँ से लाएं, सामान मिल गया तो इकट्ठा कहाँ से करें, प्रसाद कहाँ से लेके आए, सात्विक प्रसाद कहाँ से मिले, पूजा कैसे हो, विधि विधान से सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और सामान सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जिस बर्तन में खा रहे हैं उसी बर्तन में पूजा कर रहे हैं कि
पूजा के प्रॉपर बर्तन यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये होती है पूजा खत्म करने के बाद हम भारत में तो सामान पूजा के बाद नदी में प्रवाहित कर देते हैं, वहाँ कहाँ प्रवाहित करने जाएंगे। तो पूजा का रिचुअलिस्टिक डिस्पोजल इसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक तरीके से उसका डिस्पोज करना, वो कहाँ करें, ये बड़ी समस्या थी। तो हमने ऑर्गेनाइज माय पूजा के थ्रू एंड टू एंड सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का कि आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको पंडित जी ढूंढने से लेके पूजा की सामग्री, पूजा का सामान, पूजा का सेटअप, पूजा का डेकोरेशन, कि आप घर में घुसे तो आपको लग रहा है कि पूजा हो रही है, रंगोली बनाने से लेके आपके अंदर घर के अंदर फूल मालाओं की गार्डन लगाने से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे प्रसाद है आपका, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई और पूजा का जितना सामान लगता है वो आपका हल्दी, कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, होली, जो भी पूजा का सामान लगता है वो प्रॉपर पूजा के बर्तन इकट्ठा करके और पूजा का सेटअप करके हम रखते हैं, ताकि यदि आप पूजा करने की सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ तैयार होने का काम है कि आप तैयार होके पूजा में बैठिए, बाकी सारा सामान रेडी रहेगा। पंडित जी आएंगे हमारी तरफ से, अगर आपके पंडित जी है तो वो भी आके उनको सिर्फ माचिस जला के दिया लगा के पूजा स्टार्ट करनी है। हम पूजा का सारा सेटअप करके रखते हैं। आपको अपना दिमाग कहीं और नहीं लगाना है, बेसिकली कन्वीनियंस बेस्ड बिजनेस है कि आपको बैठ के पूजा पे ध्यान देना है, ताकि आप के मन में जो श्रद्धा है, जो भाव है कि आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन अच्छे रूप से चले, आप जिस नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वो अच्छी हो, उस पर ही आपका फोकस रहे। पंडित जी को भी हैसल नहीं है कि कहाँ सामान है कि नहीं, पूरा सामान मिला कि नहीं मिला, वो सारा सामान हम प्रोवाइड करेंगे आपको, और पंडित जी को कोई हैसल नहीं है। सिर्फ बैठ के पूजा करनी है, पूजा पे फोकस कीजिए, मंत्रों पे ध्यान दीजिए और उसके वाइब्रेशंस को फील कीजिए, अनुभव कीजिए। और पूजा के बाद जब सारी पूजा खत्म हो जाती है, हम अगले दिन आके सारा सामान समेट कर, क्योंकि एक दिन हमारे हिंदुस्तान हिंदू प्रवृत्ति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से पूजा रखते हैं घर में, भगवान का वास होता है पूजा में, कलश का वास होता है। अगले दिन आके हम सारा पूजा का सामान ले जाते हैं, जो चीज़ जहाँ डिस्पोज करनी है उसको वैसे डिस्पोज करते हैं प्रॉपर तरीके से, एंड लाइफ गोज ऑन, आपका रेगुलर जीवन चलता रहता है। आपने जैसे मुझे बताया, और मुझे आपके इस काम में सबसे बड़ी बात जो मुझे रेणु जी ने बताई, ये मेरी बहन के बराबर हैं, भाभी तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी बहन ही कहूँगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया रहती है और ये हिंदुस्तान की लड़की है, तो हिंदुस्तान की हर लड़की एक को छोड़ के मेरी बहन है, ठीक है ना। तो रेणु जी के जो भाव हैं, जो पूजा का कॉन्सेप्ट के साथ में जो श्रद्धा इनकी जुड़ी है, उस श्रद्धा पे मैं इतना भावुक हुआ कि अगर ये थोड़ी देर और बोलती तो मेरे आंसू आ जाते। कहने का मतलब ये है कि ये इतना शिद्दत से उस चीज को, एक एक चीज को कलेक्ट करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो जो जजमान है, वो जो पूजा करवाने का इच्छुक है, उसके घर में ले जाकर के उसको कॉन्सेप्ट को सजाना भी इस तरह से नहीं कि भाई कोई अपन लोग ऐसे ही भाई ठीक है अपना काम है, उसको भाव से, मतलब आप ये मानते हो सनातन में भाव सबसे प्रधान चीज है। अगर श्रद्धा से कुछ काम किया जाए तो वो फलित होता है, अवश्य फलित होता है। तो मैंने रेणु जी की जो भावना देखी, वो एक एक चीज को अपने हाथ से अपने बच्चों की तरह रखती है, उसको सजाती है, उसको संवारती है और एक ऐसा सेटअप तैयार करती है। पूजा का जो ऐसा सेटअप तैयार होगा, मैंने तो हिंदुस्तान में बहुत कम चांस में ऐसा देखा है कि इस तरह का सेटअप तैयार है। और वो जो सेटअप तैयार होता है, एक एक चीज कायदे से रखना, एक एक चीज का गुण धर्म, उसका कहाँ पे उसका उपयोग होना, हर चीज का मतलब एक कायदे से जो सिस्टम, और वो भी इतनी दूर विदेश में जहाँ पे इन सब चीजों का मिलना इतना दुश्वार है। पिछले 7 सालों से आप लोग ये काम कर रहे हैं और मैं इतना अभिभूत हूँ आप लोगों की बातें सुनकर, मुझे बड़ा आनंद आया। मिस रेणु जी से मैं कहूँगा कि आप बताएं आप कैसे करती हैं, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को भी बताएं कि आप किस प्रकार इस काम को करती हैं और क्या आगे आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आगे आप इस चीज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमें शुरू में बहुत दिक्कत आई वो जो सामान था उसको इकट्ठा करना, क्योंकि हम सारे, हमारा इंडिया एक विविधता से बड़ा देश है। हमारे यहाँ साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी है और सबके रिचुअल अलग अलग है।
सब अलग अलग तरीके से परंपराएं अलग है, हाँ, सबकी परंपराएं अलग परंपरा है। और थोड़े थोड़े सामान अलग हो जाते हैं पूजा जी। के, जो जहाँ पे मिलता है वो वहाँ से आइटम से पूजा मैं इस करते हैं। बात में आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कोई भी पूजा होती है तो शमी पत्र के बिना नहीं होती है, हाँ, है ना। और साउथ में वही अगर पूजा होगी तो केले के पत्ते के बिना नहीं होगी। और अगर आप पूर्वांचल में चले जाओ आसाम की तरफ तो देवदार की लकड़ी के बिना पूजा नहीं होती है। तो ये विविधताएं हैं और इतनी सारी विविधताओं को हम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने आप को इतना बड़ा तो नहीं मानते। खैर आप लोगों का आशीर्वाद है, आपने हमें बड़ा समझा है, बड़ा मनाया है और हम आगे भी बड़े बनेंगे, लेकिन हम लोग भी उसको पूरा करने में हमें बहुत दम लगाना पड़ता है। लेकिन आप इतना दूर उन चीजों से इतना हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके वो किस प्रकार से करती हैं आप, कैसे वो चीजें, भाई साउथ इंडियन के घर में जाना है तो अब केले का पत्ता कहाँ से आएगा, वो कलेक्ट करना अपने आप में एक इतनी बड़ी, हम लोग हिंदुस्तान में नहीं कर पाते मैडम। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी शुरू में, सारी चीजें पता करना। हम नॉर्थ इंडिया से, हमें साउथ इंडिया को भी पूरा वैसे ही देना है जैसे साउथ इंडिया में होता है, प्रॉपर रिचुअल के साथ। तो सबसे पता करके, सारे पंडित जी से बात करके वहाँ कैसा होता है, जितने जो हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं उनसे पता करके कि क्या बेसिक है जो होना ही चाहिए, वो सब करके फिर धीरे धीरे हमने उनके लिए शॉप ढूंढना शुरू किया, सब पता करना शुरू किया, पत्ते अरेंज करने शुरू किए, केले के, बनाना हो गया, अपना आम हो गया, पान के पत्ते, पान का पत्ता बीच में आना बंद हो गया कोविड की वजह से, तो हम लोगों ने घर पे लगाया उसे, बनाना घर पे लगाया कि लोगों को मिले, कोई भी पूजा बिना रिचुअल के नहीं होनी। अच्छा, पान का वो बेल होता है, नागर बेल का हाँ। पत्ता, जो नागर बेल आपने घर पे लगा दी? हाँ, क्योंकि लोगों को चाहिए ही था और वो कोविड में आना बंद हो गया था, सब फिजी से और इंडिया से आता है वहाँ पे पत्ता, और कोविड में सारी जगह से आना बंद हो गया था। हमने कोविड में भी पूजाएं करवाई, विदाउट टच, लोगों के घर के बाहर छोड़ के जाते, वो वहाँ से उठा के सामान और पूजा करते, और ऑनलाइन पूजाएं करवाई, पंडित जी ऑनलाइन पूजा करवाते हैं उनकी। अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे मेहनत कर करके फिर हमने इंडिया में पता करना शुरू किया कि बिजनेस बढ़ रहा है, तो हम हर चीज सिडनी से लेके सिडनी में करेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे आपका पता चला हमें और हम यहाँ आए, और अब यहाँ से हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, और हमें लगता है कि आगे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इसके साथ हम लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। जो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें सारी पूजा का सामान आपको मिलेगा, सारी विधि के साथ, और भैया के सहयोग से ही बना रहे हैं, तो उससे आप उसको ले जाकर घर पे अपने आप पूजा कर सकते हैं अगर आपके पंडित जी है तो। वैसी हम सुविधा बना के देना चाहते हैं कि सब हर घर में पूजा हो और पूरे भाव के साथ हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये चीज की हमें कमी पड़ गई, वो सोच के हम ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो 24 साल की जर्नी है आपकी 7 साल की जर्नी के आगे छोटी है। मतलब बहन ने जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं, हालांकि हूँ तो इसका बड़ा भाई, लेकिन आज मैं इसके सामने छोटा हो रहा हूँ। तो ऐसे ही लोगों की मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है। व्यापार एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी दूर से लोगों का आना, इतना विश्वास पूर्वक रहना, आकर के आप यहाँ रुके, रात को 1:30 बजे आप लोग आए हैं, हम लोगों ने इनको रिसीव किया, इनको होटल में कमरा, जहाँ रह रहे हैं अभी ये होटल का कमरा ही है, वहीं हम वीडियो। तो सौरभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्राइटेरिया क्या है और आप वर्ल्ड में किस जगह से बिलोंग करते हैं, और जैसा कि आपने मुझे बताया कि सिडनी है, तो सिडनी के कितने एरिया में आप सर्विस देते हैं, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। तो सिडनी और उसके अराउंड जितने एरियाज हैं वहाँ पर हमने काफ़ी पूजाएं करवाई हैं और करवाते रहते हैं, हमें इंक्वायरी आती है। आज की तारीख में अभी हम सिडनी में ही बेस्ड हैं, सिडनी के अराउंड में, लेकिन गिरीश जी आपके साथ जो हम पैकेज बना रहे हैं उससे हम चाहते हैं कि ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया को हम कवर करें। जिस पैकेज की अब रेनू ने भी बात करी है अभी, तो ऐसा है कि आप कहीं भी रहें, आपके पास पूजा का सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, और उस पूजा के सामान से आप या तो पंडित जी अपना खुद का ढूंढ लीजिए या हम कहीं से आपको पंडित जी करके देंगे। आपकी पूजा निर्विघ्न होगी, आपको पूजा के सामान में 1% की भी कमी नहीं आएगी। ये हमारी वादा है आपसे कि आपको पूजा का प्रॉपर सामान, जो भी पूजा के रिचुअल में लगता है, वो सारा सामान मिलेगा आपको पूजा करवाना आपके ऊपर है। एक बार अपने मन में ठान ली कि आपको पूजा करानी है, फिर हमारा काम है कि आपकी पूजा कैसे होती है वो हम पे छोड़ दीजिए।
हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं पूजा आपकी निर्विघ्न और बहुत अच्छे तरीके से होगी। और गिरीश जी आपका साथ रहेगा तो सारा सामान भी हम ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सबर्ब में, सिटी में जिस भी व्यक्ति को कोई भी पूजा करानी है, वो एक बार उसके मन में विचार आए तो वो पूर्ण हो। ये नहीं हो कि यार मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, ये हम चाहते हैं कि ओके बना रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर शिद्दत से काम किया जाए, जिद और जुनून से, जो मेरा टैग लाइन भी है, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे बस आप में जिद और जुनून चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए, बाकी परमपिता परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। ये मेरा सनातन में विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आपका एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, मैं ये निवेदन करता हूँ, मैं उनको ये आशा करता हूँ उनसे कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जय सनातन।